हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट डाल सकते हैं अपने फ़ोटो में, वो भी फ़ोटोशॉप के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो आपका खींच लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लाइटिंग यूज़ की है, तो वो मोबाइल में आपको एक फ्लैश लाइट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम लेयर अपना डुप्लीकेट कर लेंगे जो हमने फ़ोटो खींचा है उसका, और फिर उसको क्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल रेशियो लेके क्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया है। इसे क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो भी इमेजेस है उसको भी हटा देना है। तो यहाँ पे हम इसे पहले फटाफट क्रॉप कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इमेजेस है उसे हटाने के लिए हम पैच टूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये पैच टूल है, तो यहाँ पे जो हमारा जो मोबाइल जो दिख रहा है उसे हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे बस उस पर आप पैच ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से इसे निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे हमने जो है थंडर का इमेज ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे हमें बस इसे ऐड कर देना है। अगर आपको भी ये चाहिए तो हमने नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले पोजीशन में डाल देते हैं और फिर उसके बाद हम इसे कलर कर देंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले परफेक्ट पोजीशन यहाँ पे कर लीजिए, और यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो इमेज है वो ओरिजिनल लगे और ऐसा लगे कि आपने वैसा एक्चुअल में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम इसे इतना कर दिया, उसके बाद हम इसको ह्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको इमेज में जाके एडजस्टमेंट में आपको ह्यू और सैचुरेशन का जो ऑप्शन है वहाँ पे वो मिल जाएगा। तो बस आपको जो आपका जो कलर है वो हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना। तो हमने यहाँ पे ये कलर चेंज कर लिया है। उसके बाद अब हम करेंगे सेम टू सेम उसका डुप्लीकेट। तो यहाँ पे डुप्लीकेट करने के लिए आप यहाँ पे Ctrl+J भी यूज़ कर सकते हैं और फिर यहाँ पे इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने इसे डुप्लीकेट करके दूसरे हाथ में भी डाल दिया है ताकि यहाँ पे ये दोनों साइड से आ रहा है वैसा दिखे। तो यहाँ पे भी इसे हम अपना पोजीशन में डाल देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आप कैसे यहाँ पे उससे जो एक्स्ट्रा जो ऊपर जो इमेज है और हैंड है उसे कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इरेज़र टूल यूज़ कर देना है और फिर उसके बाद उस पर जूम करके आपको यहाँ पे अपना जो हाथ है, उंगली है, वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओपेसिटी कम करके वो देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका हैंड कहाँ पे है और आप वहाँ पे ईज़िली इरेज टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने हमारे फिंगर पे इरेज़र टूल यूज़ कर लिया है और फिर यहाँ पे आपको अपना ओपेसिटी वापस से 100% कर देना है ताकि यहाँ पे ये वापस से अच्छा और दिखे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो मिडिल में जो थंडर है उसे भी कर देना है। तो यहाँ पे हम वापस एक डुप्लीकेट बना के जो एक्स्ट्रा जो थंडर का जो क्लाउड्स जो है उसे हम निकाल देते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम थंडर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस थंडर को यूज़ करने के लिए आपको बस सेम टू सेम डुप्लीकेट बना के इरेज़र टूल यूज़ कर देना है और मिडिल में डाल देना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पोजीशन में डाल देना है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे वैसे ही सेम टू सेम करके जितना चाहे उतना थंडर डाल सकते हैं ताकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाए आपके इमेजेस में। तो यहाँ पे ये हम बहुत सारे डुप्लीकेट लेयर्स बना के यहाँ पे कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कि किस तरह से हम कर रहे हैं, उसी तरह से आप अपने इमेजेस पे भी कर सकते हैं। याद रखें आपका इमेज और हमारा इमेज दोनों ही डिफरेंट होगा, तो आप अपने इमेज के हिसाब से और कलर के हिसाब से ह्यू और थंडर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आप पूरा एक बार देख लीजिए हम कहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको किस तरह से अपने इमेज पे करना है। तो यहाँ पे जैसे दो हाथ जोड़ रहे हैं, दो थंडर जहाँ पे जोड़ रहे हैं, उस तरह से कुछ इफ़ेक्ट डालने के लिए हम यहाँ पे वापस से जो ओरिजिनल जो इमेज है उसे हम डालते हैं और एकदम मिडल में डालते हैं ताकि ऐसा लगे कि दो थंडर दो इलेक्ट्रिक टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ताकि यहाँ पे रियलिस्टिक लगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसा ही एक डुप्लीकेट लेके आपको यहाँ पे उसका ओपेसिटी कम करके एकदम मिडल में डाल देना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा
यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखे और रियलिस्टिक दिखे, इसलिए हम वापस से थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं। तो ये आप बराबर से देख सकते हैं हमने कैसे किस तरह से रिमूव किया है। जैसे हमने प्रीवियस वाले में रिमूव किया था वैसे ही आपको रिमूव कर देना, फिर उसकी ओपेसिटी वापस से रिटर्न बढ़ा देनी है। तो इतना सब करने के बाद अब आपको जितने भी आपने ठंडर के जो लेयर है वो किए थे उससे बस आपको मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे कंट्रोल दबा के आप जितने भी लेयर्स है ठंडर के उस पर क्लिक करके आप मर्ज कर लीजिए राइट क्लिक करके। तो यहाँ पे हम सब को मार्क करके यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्ज लेयर्स का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम पार्टिकल्स ऐड करते हैं। तो ये भी हमने इमेज डाउनलोड किया है, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स है उसका सबसे पहले तो आपको पोजीशन सेट कर देना है, और यहाँ पे हम U और ब्लेंड मोड लीनियर डॉज कर देंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले U को चेंज कर लेंगे ताकि कलर के हिसाब से हमारे इमेज के कलर के हिसाब से हो जाए, और फिर यहाँ पे आपको ब्लेंड मोड में लीनियर डॉज ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ब्लेंड मोड यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो आपकी इमेज के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने डुप्लीकेट लेयर कर दिया है और एक पार्टिकल्स का, और यहाँ पे हम उसे ऐड कर रहे हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा और रियलिस्टिक लगे। अगर आपको और भी यहाँ पे ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इमेज में और लेयर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़े से ही लेयर्स ऐड किए हैं ताकि यहाँ पे सिंपल दिखे और रियलिस्टिक दिखे। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब हम जो एक्स्ट्रा लाइटिंग है और शेडो है उसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं पैच टूल यूज़ करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली किया था। यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा जो लाइटिंग है और कुछ जो शेडो है वो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रियलिस्टिक दिखने के लिए आई का जो रिफ्लेक्शन है जो थंडर का है वो हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे वो हम ऐड करेंगे अपने क्लोन टूल के साथ। तो यहाँ पे आपको क्लोन स्टेम का जो टूल है यहाँ पे दिख जाएगा, तो बस वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, और फिर आपको जो आईज़ में आँखों में जो यहाँ पे जो वाइट स्पॉट जो दिख रहा है उससे बस आपको क्लोन कर देना है। तो अगर आपके इसमें आईज़ का वो क्लोन नहीं है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कलर ऐड कर सकते हैं सर्कल करके, और वहाँ पे वाइट ऐड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसे सेम टू सेम क्लोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लोन करें तो यहाँ पे थोड़ा सा थंडर जैसा दिखना चाहिए, तो हम उस तरह से ही क्लोन करेंगे दोनों आँखों को। तो यहाँ पे हम दूसरी आँख को भी अब वैसा ही सेम टू सेम क्लोन कर देते हैं। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब हम आपको थंडर या जो इलेक्ट्रिक का जो ब्लेंड मोड है वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको ब्लेंड मोड चेंज कर देना है स्क्रीन में, ताकि यहाँ पे आपका ऐसा लगे कि आप एक्चुअल में वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप थंडर का जो इस्तेमाल है उस स्क्रीन ब्लेंड मोड स्क्रीन कर दीजिए ताकि यहाँ पे आपका रियलिस्टिक दिखे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शंस है, वहाँ पे आप कौन सा भी चूज़ कर सकते हैं जो आपके इमेज के हिसाब से। तो मेरे इस इमेज के हिसाब से मैंने स्क्रीन यूज़ किया है ताकि यहाँ पे और रियलिस्टिक लगे। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब हम
टी शर्ट पे थोड़ा सा पैच टूल यूज़ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टी शर्ट जो है बहुत अच्छा लगे और अपीलिंग लगे। तो यहाँ पे वो भी हम कर देते हैं और फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे याद रखें, अगर आपका ब्राइटनेस कम है तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस को भी हाई कर लीजिए ताकि यहाँ पे आपका जो कलर जितने भी है वो सारे ग्लो करके आए और थोड़ा सा मैजिकल लगे। तो यहाँ पे ये हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये पूरा देख। तो ये यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब आपको यहाँ पे फाइल करके एक्सपोर्ट कर देना है और जितने भी एक्स्ट्रा जो लेयर्स है उस पर आपको ब्लेंड मोड यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे हम ये से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।